हमारे देखिए इसके बेनिफिट समझाते हैं। एक रेगुलर जो जवान होता है, हम अभी इसमें ऑफिसर की बातें नहीं कर रहे हैं, हम जवान की बात कर रहे हैं। देखिए ऑफिसर बहुत कम होते हैं, एक कंपनी में लगभग 3 प्लाटून होता है। जैसे 10 जवान का एक सेक्शन होता है और 3 सेक्शन को मिला के एक प्लाटून बनता है, और 3 प्लाटून को मिला देंगे तो एक कंपनी बनती है। और एक कंपनी को कमांड करता है एक ऑफिसर, यानी 90 लोगों की फौज पे एक ऑफिसर हो जाता है। 90 से 120, कभी कभी 4 प्लाटून का भी एक कंपनी बनता है। वो फर्दर वीडियो में हम आपको समझाएंगे, कंपनी, प्लाटून, सेक्शन, बटालियन, रेजिमेंट, ब्रिगेड, डिवीजन, इस सब में अंतर कभी समझा देंगे उसमें। तो एक रेगुलर जो जवान होता है, उस जवान को पूरा परमानेंट अगर ड्यूटी दीजिएगा तो भर्ती से लेकर उसकी जितनी सैलरी बनती है, अलावेंस बनता है, भत्ते बनते हैं, उसको पेंशन होता है, वो सब मिलाकर अगर जोड़ दीजिएगा तो 11 करोड़ रुपए आते हैं। 11 करोड़। और अगर यही जवान अगर हम टूर ऑफ ड्यूटी के तहत लेते हैं तो 3 साल का है, तो 3 साल में आप उसको कितना अलावेंस दे दीजिएगा, कितना खर्चा कीजिएगा। अब पेंशन का तो बवाले नहीं है, तो टोटल 90 लाख खर्च आएगा। तो हम यहाँ कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1 करोड़ लिख दिए, मान के चलिए 1 करोड़ आएगा। तो सोचिए जो रेगुलर जवान है वो 11 करोड़, और जो टूर ऑफ ड्यूटी पे आ रहा है 1 करोड़, यानी एक जवान पर कितना बचेगा, हमको 10 करोड़ बचेगा। दूसरा, ये तो पैसा बच ही गया, दूसरा ये जो फुल समय ड्यूटी करेगा, जैसे मान लीजिए कि हम ही आर्मी में भर्ती हो जाए तो अभी हम अच्छे से ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद क्या बुढ़ा जाएगा आदमी, अच्छे से नहीं ना ड्यूटी हो पाएगी, उतने बेहतरीन ढंग से नहीं हो पाएगा जितना कि यंग आदमी कर सकता है। तो इससे डबल फायदा टूर ऑफ ड्यूटी से। एक जवान के पीछे 10 करोड़ बच गया और सेना पूरी तरह जवान है, एकदम यंग है। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया इससे फायदा। अब देखिए जरा ध्यान से, स्टार्टिंग हम लोग ट्रायल जो करने जा रहे हैं, शुरुआत में हम लोग 1000 सैनिकों को भर्ती करेंगे। तो देखिए बेनिफिट क्या होगा, हम 1000 सैनिकों को भर्ती करने जा रहे हैं। एक सैनिक पर कितना बेनिफिट है, 10 करोड़ का, तो 1000 पर कितना हो जाएगा, उसमें 10 से गुणा कर दीजिए, 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ की बचत आ जाएगी, क्योंकि एक सैनिक पर हमारा बचत हो रहा है 10 करोड़ का, तो 1000 सैनिकों पर बचत कितना हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10,000 करोड़ का बचत हो जाएगा हम लोग को। अब इस बचत से 10,000 करोड़ से हम आधुनिक हथियार खरीद सकते हैं, आर्टिलरी खरीद सकते हैं, हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं। आप खुद सोचिए ना, 126 राफेल जहाज़ों की ज़रूरत थी, आ कितना रहा है, केवल 36, यानी 90 जहाज़ अभी कम आए हैं। अब सोचिए हमारे यहाँ पे तो पैसे, हथियार पे पैसे कम खर्च होते हैं, और अपनी की टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं है जितना होना चाहिए। सेना के क्षेत्र में हम मतलब सेना में जो हथियार बनाना है तो उसमें हम लोग उतना मतलब संतोषजनक विकास नहीं कर पाए। मिसाइल टेक्नोलॉजी हम लोग की आगे है, लेकिन जो हेलीकॉप्टर एविएशन सेक्टर है उसमें बहुत संतोषजनक विकास नहीं हुआ है। अब आप ऐसे अंदाजा लगाइए, 1 रैंक 1 पेंशन जब आया था तो आपको पता होगा ये क्या है 1 रैंक 1 पेंशन, मतलब क्या है समझिए ध्यान से, कि जिस तरह से लोगों की सैलरी बढ़ती है, जैसे जो दरोगा 2010 में था, या जो 1995 में दरोगा की जो सैलरी थी, क्या 2020 में वही सैलरी है? नहीं ना, सैलरी बढ़ रही है। तो 1 रैंक 1 पेंशन में क्या कहना है कि भैया जब सैलरी बढ़ रही है ना तो पेंशन भी बढ़ाइए। यानी जो आदमी, जो सिपाही 2020 में रिटायर हो रहा है, उसका पेंशन जितना है उतना ही पेंशन उस सिपाही का भी होना चाहिए जो 2002 में रिटायर हो गया और अभी तक जिंदा है, मतलब मान लीजिए जीवित है। अब आर्मी को तो बहुत यंग एज में ना रिटायर कर दिया जाता है, तो मतलब कहना है कि पेंशन एकदम सेम होना चाहिए। तो इससे पेंशन पे बोझ इतना बढ़ गया है कि आर्मी ना अपने कुल बजट का लगभग 60%, बबुआ 60% लगभग केवल सैलरी और पेंशन में खर्चा हो जाता है। यानी जो आर्मी को पैसे मिलते हैं उस पैसे का 60% सैलरी या पेंशन में खत्म हो जाता है। बाकी में आपका डीजल का खर्चा है, ये वगैरह वगैरह खर्चे हैं, तो बहुत कम खर्च हो पाते हैं हम लोग का। अब ऐसे समझिए ध्यान से